आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 12th के लिए सेशन 2022 और 23 में नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 9वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 8 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी पाठों की तैयारी कर सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 12th पार्ट जो है वो 9वां है और पार्ट का नाम जो है मदन लाल ढींगरा है। पहला क्वेश्चन देखिए अब इस पार्ट का। पहला क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर देखें, मदन लाल ढींगरा का जन्म 1887 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा के पिता का नाम क्या था तथा उनकी कितनी संतानें थीं? आंसर देखें, मदन लाल ढींगरा के पिता का नाम राय साहब दितामल था। उनकी 8 संतानें थीं, 7 बेटे तथा 1 बेटी थी। मदन लाल ढींगरा राय साहब दितामल के सबसे छोटे बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मदन लाल के पिता ने उनका नाम कॉलेज से क्यों कटवा दिया? आंसर देखें, मदन लाल ने अंग्रेजों तथा अंग्रेजी शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो रहे क्रांतिकारियों से हाथ मिला लिया था और वह उनकी बैठकों में जाने लगा। पिता राय साहब दित्तामल को जब यह पता चला कि उनका बेटा मदन लाल बागी क्रांतिकारियों की संगत में पड़ गया है तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। क्रांतिकारियों से हाथ मिलाने का मतलब था अंग्रेजों की नज़रों में गिर जाना और फिर उनके कोप का भाजन बनना। वे जानते थे कि इस देश में अंग्रेजों से बैर करके कोई चैन से नहीं जी सकता। यह रास्ता तो कांटों से भरा है, इस पर जो भी चलेगा वह बर्बाद हो जाएगा और जिस परिवार से वह जुड़ा है वह भी नहीं बच पाएगा। इसी कारण से उन्होंने मदन लाल का नाम कॉलेज से कटवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसके समझाने पर मदन लाल के पिता उसे पुनः शिक्षा दिलाने को तैयार हुए और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ भेजा गया? आंसर देखें, मदन लाल के बड़े बेटे भाई मोहनलाल के समझाने पर मदन लाल के पिता उसे पुनः शिक्षा दिलाने को तैयार हुए। उच्च शिक्षा के लिए मदन लाल को ब्रिटेन भेजा गया। 19 अक्टूबर 1906 को लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में मदन लाल को इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात किन किन भारतीयों से हुई? आंसर देखें, इंडिया हाउस के माध्यम से मदन लाल ढींगरा की मुलाकात वीर सावरकर, महादेव वापट, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह अरोड़ा, VBS नैयर, गोविंद अमीन तथा हुंडुरंग आदि क्रांतिकारियों से हुई। इनमें से बहुत से छात्र पढ़ाई से कहीं ज़्यादा क्रांति को महत्व देते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण उनकी पढ़ाई तक छूट चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी घटना ने मदन लाल के हृदय को झंझोर कर रख दिया? आंसर देखें, जब मदन लाल जी लंदन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब वह मनोरंजन के लिए वॉल रूम में गए जहां पर अंग्रेज युवा लड़के लड़कियां नृत्य कर रहे थे। तब उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की परंतु उसने मना कर दिया। मदन लाल को यह बात सहन नहीं हुई और उन्होंने एक अंग्रेज लड़के से पूछा, आखिर इसके पीछे क्या राज है? तब अंग्रेज लड़के ने कहा कि तुम गुलाम देश के नागरिक हो और हमारी तरह गोरे भी नहीं हो, इसलिए तुम हमारे साथ डांस नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ आते ही क्यों हो? क्या तुम्हारे देश में स्कूल नहीं है? वॉल रूम में हुई इस घटना ने मदन लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मदन लाल ढींगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव था? आंसर देखें, मदन लाल ढींगरा के मन में देश के प्रति राष्ट्रीयता का भाव था। वे किसी भी कीमत पर अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाना चाहते थे और उनके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लंदन के सर विलियम कर्जन विली की हत्या की तथा यह कहते हुए फांसी पर चढ़ गए कि ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं बार बार भारत माता की गोद में जन्म लूं और उसके उद्धार के लिए प्राण देता रहूं जब तक मेरा देश आज़ाद न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ढींगरा के मित्र फांसी के बाद उसके शव को क्यों मांग रहे थे? तो आंसर देखें, ढींगरा के मित्र फांसी के बाद उसके शव को इसलिए मांग रहे थे ताकि वे अपने मित्र का हिंदू
रीति से दाह संस्कार कर सके, परंतु उनकी यह बात नहीं मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मदन लाल ढींगरा का जन्म कैसे परिवार में हुआ? आंसर देखिए, मदन लाल ढींगरा का जन्म एक आर्थिक रूप से संपन्न तथा प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। परिवार की स्थिति बहुत अच्छी थी। खूब कमाना और खूब खर्च करना ढींगरा परिवार का सिद्धांत था। उनके परिवार का जीवन स्तर नगर के गिने चुने अमीरों से भी बेहतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मदन लाल ढींगरा का ध्यान किस ओर गया? इसका क्या परिणाम हुआ? आंसर देखें, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मदन लाल ढींगरा का ध्यान भारत में अंग्रेज शासकों की क्रूरता की ओर गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कॉलेज में गए उन्हें अभी कुछ ही महीने बीते थे कि पिता के कानों में ये शिकायतें आने लगी कि मदन लाल अंग्रेज़ों से घृणा करता है और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सिर उठाने वाले क्रांतिकारियों में रुचि ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ढींगरा परिवार की क्या विडंबना थी? आंसर देखिए, ढींगरा परिवार की यह विडंबना थी कि जिस परिवार का हर एक सदस्य अंग्रेजों का वफादार था, उसी परिवार में जन्मा मदन लाल अंग्रेजों से घृणा करता था और भारत माता को अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सावरकर ने मदन लाल ढींगरा के साहस की परीक्षा किस प्रकार ली? आंसर देखिए, एक दिन सावरकर ने रात के समय मदन लाल ढींगरा के साहस की परीक्षा ली। उन्होंने इनसे दोनों हाथ जमीन पर रखने को कहा। जैसे ही इन्होंने अपने हाथ जमीन पर रखे, उन्होंने सुआ चुभो दिया जो हाथ को छेद कर पार निकल गया और खून की धार बह चली। मदन लाल ने आह तक नहीं की। सावरकर समझ गए थे कि मदन लाल ढींगरा एक दृढ़ संकल्प वाला साहसी युवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विलियम कर्जन विली की हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए मदन लाल ढींगरा ने क्या कहा? आंसर देखें, विलियम कर्जन विली की हत्या का अपराध स्वीकार करते हुए मदन लाल ढींगरा ने कहा कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि उस दिन मैंने एक अंग्रेज को मार डाला है। उनका यह एक साधारण सा बदला है। मुझ जैसे गरीब और मूर्ख पुत्र के पास भारत माता को भेंट करने के लिए अपने रक्त के सिवाय और हो ही क्या सकता है, इसलिए मैं अपने रक्त की अंजलि भारत माता के चरणों पर चढ़ा रहा हूँ। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक नंबर वाले। पहला क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर है 1887 को। सेकंड क्वेश्चन है, मदन लाल ढींगरा के पिता का नाम था? तो इसका आंसर है राय साहब दित्ताबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मदन लाल ने अपनी पढ़ाई आर्ट की परीक्षा म्यूनिसिपल कॉलेज डैश से प्राप्त की? तो इसका आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राय साहब दित्तामल के कितने बेटे थे? तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मदन लाल ढींगरा के बड़े भाई का नाम था मोहन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मदन लाल ढींगरा का दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में हुआ? तो इसका आंसर है 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हाउस में मदन लाल की मुलाकात निम्नलिखित में से किससे हुई? तो इसका आंसर है श्यामजी कृष्ण, सावरकर से और महादेव वापट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विलियम कर्जन विली की हत्या किसने की? तो इसका आंसर है मदन लाल ढींगरा ने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष मदन लाल ढींगरा को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया? तो इसका आंसर है 1909 को। तो ये थे आपके क्लास 12th के नैतिक शिक्षा की किताब से 9वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। पहले 8 पार्टों के क्वेश्चन आंसर भी मैंने सोल्व करके वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप उन पार्टों की भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।